हो गया, सबसे पहले हो गया। आप तमाम को लगा दे रमज़ान में मुक़द्दस ज़ियारतों पर आने की मुबारकबाद पेश की। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुआ है कि परवरदिगार आलम आपकी ज़ियारत कबूल फरमाए और बार बार आप लोगों को ज़ियारत पर आने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हम जिस मकाम पर खड़े हुए हैं इसे सामरा कहते हैं। असल में इसको सरमन राय कहा जाता था। सरमन राय यानी वो मकाम कि जिसे देखकर दिल, वो मकाम दिल को भा जाए, उसे सरमन राय कहता है। ये सामने आपके रोज़ा है। इस रोज़े में एक ही रोज़े में 4 हस्तियां हैं, 2 मासूम और 2 उनके साथ ख़वातीन हैं। पहले 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसी ज़री में ही बीबी हकीमा खातून जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बेटी, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बहन और इमाम ज़माना की फूफी है। ये 4 हस्तियां एक ही ज़री के अंदर हो गई। उसके अलावा जो ख़ास ये मकाम है, यहीं पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, नीचे सरदाब में उनकी गैबत गाह है। जब आप दाखिल होंगे ये ख्याल रखिएगा कि ये वो मकाम है, ये उन मासूमीन में से हैं, ये वाहिद वो मासूम हैं कि जिन्हें उनके अपने घर में ही कैद किया गया और उनको अपने घर में ही दफन किया गया है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए थे, मुतवक्किल ने उन्हें बुलाया था और यहाँ पे उन्हें कैद कर लिया था। मुख्तलिफ इसमें बहुत सारी वो हैं, लेकिन ये कि मुख्तसर ख़ुलासे में बयान करके मुतवक्किल ने अपना एक वज़ीर मुअय्यन किया था फ़तह नाम से। वो अहले बैत का चाहने वाला था। उसने पहले अपना एक मकाम बनाया मुतवक्किल के सामने, फिर उसने इमाम के नाम पर एक ज़मीन ख़रीद ली। तब ये मुतवक्किल मजबूर हो गया इमाम को अपने घर की तरफ मुंतकिल करने में, जब पहले जो है कैद खाने में रखा हुआ था। ये वो मकाम है जहाँ पे इमाम का घर भी है, इमाम यहीं पर कैद भी रहे हैं और यहाँ पर इमाम दफन भी हैं। आपको इल्म है कि ये मशहूर मारूफ रिवायात के रसूल खुदा ने अपने 12 जानशीनों के नाम बता दिए थे। मुतवक्किल के बाद मुअतज़िल बिल्ला, मुख्तलिफ उनके और बेटे आते रहे, लेकिन मुख्तसर मुद्दत में, किसी ने 6 महीने, किसी ने 8 महीने, किसी ने आखिर में मुअतज़िल बिल्ला जो थे उसने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया। और वो ये जानता था अंदर से, ऊपर से वो माने या ना माने, लेकिन उसको अंदर से पता था, यकीन था कि जब रसूल खुदा ये बता कर गए हैं कि मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे, 11 तो आ चुके हैं, यकीनन 12वें ने आना ही आना है, क्योंकि रसूल खुदा फरमा कर गए हैं। उन्हें ये पता था। तो उन्होंने क्या किया कि वक्तन फ़वक्तन बेहुरमती की जाती थी, घर में बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो जाते थे, दाखिल होकर उनकी ख़वातीन की चेकिंग किया करते थे कि कहीं विलादत वाला कोई सामान तो नहीं है। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था, अल्लाह ने जो तय कर दिया है वो होना ही था। आखिर में वही हुआ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से एक दिन कहा कि आज आप वापस न जाएं घर अपने। क्यों कहा? इसलिए कि आज अल्लाह ने जो जिस बेटे का वादा किया है, जिस मासूम का वादा किया है, उसकी विलादत करीब है। और आखिर में वही रात के किसी पहर में जो है इमाम की जो है विलादत हुई। और इमाम को जो है इसी मकाम पर, क्योंकि छुपाना था, अब्बासियों का जो है दौर था, उन्होंने जो है सख्ती की हुई थी, तो इसलिए इमाम को इसी जगह पर
जो तह खाना, आप अंदर जाएंगे तो तह खाना है, नीचे सरदाब है, उसमें जब आप लोग जाएंगे तो इमाम की ग़ैबतगाह भी वही है। इमाम को जब विलादत हो गई थी उसी मकाम पर रखा गया था। तो ये ख्याल रखिएगा, जब आप दाखिल हो अंदर जाएं तो ये सोच कर जाइएगा, ये जहन में रख के जाइएगा कि एक तो आप इमाम की ज़री में जा रहे हैं और इमाम के घर में जा रहे हैं। ये जहन में रख के जाइएगा। और आखिरी बात, क्योंकि आप लोगों की ये इब्तदाई ज़ियारत है तो ये जहन में रहे, इंशाअल्लाह आगे और बहुत सारी ज़ियारतें हैं। जहाँ भी जाएँ नीयत इस अंदाज़ में करें कि अपनी तरफ से, अपने दोस्त अहबाब की तरफ से, अहलो अयाल की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, यानी जो जो आपके जहन में हैं तमाम मोमिनीन की तरफ से ज़ियारत करें। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि ख़र्च करके हम आए हैं, ज़हमतें करके हम आए हैं और दुआएं दूसरों के लिए करें। कहा नहीं, हमें हमारे अहले बैत ने ये तरबियत नहीं दी, हमारे अहले बैत ने हमें ये सबक नहीं दिया। हम उनके मानने वाले हैं कि जो कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ तकसीम नहीं होती, बल्कि वो दुआ ज़रब हो जाती है, यानी उसका डबल ट्रिपल हो जाता है। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके लिए दुआ हो जाती है। तो ये जहन में रखिएगा, दुआ करें तो हर किसी की तरफ से करें, ख़ुसूसन इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से करें। ज़ियारत की नियत करें, इंशाअल्लाह मुख्तसर सी ज़ियारत है, हम ज़ियारत करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह 2 बजे इसी मकाम पर वापस मिलना है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फ़ी अर्ज़िहि व हुज्जतहु अला इबादिहि। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन, अशहदु अन्नका जाहदत बिल